ये ऐसा परम धर्म है, कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए, ये इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जू के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिद जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता, कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता, किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप ताप रोग शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा, प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है। ये ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र मूठ मारण भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता, ध्यान रखना। हाँ, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावा थोड़ी लग रहे हैं। बोले लग नहीं रहा, लेकिन भयावा हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती, ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है।
फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में गीता के एक श्लोक बोल देते तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप हैं वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। जिसने भगवान नाम को और भगवद आश्रय को स्वीकार कर लिया, उसे कभी कहीं भी कोई डिगा नहीं, और उसके सामने छल कपट नहीं चल पाएगा। एक श्री मथुरादास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, तो बस कहे तिजारे मांझ भक्ति रस रास करिए एक बात ताको प्रगट सुनाइए। आयो बेशधारी को करे सालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आन भीर छाइए। स्वामी के जो शिष्य भयो तिनहु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये। नेकु आप चलो उरीति को बिलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कही दुखे नहीं जाइए। मथुरादास जी तिजारी ग्राम में निवास करते थे। वैसे संतों का जो ग्राम में निवास होता है वो जगत मंगल की भावना से होता है। किसी भी गांव में जहां जो संत वास्तविक भगवत प्रेमी रहते हैं, वहां से भिक्षा लेकर उनको निष्पाप करते हैं, शिक्षा देकर के भगवत प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि उनके श्रीमुख से नाम कीर्तन भगवत चर्चा होती ही रहती है। नंद नंदन की अनन्य उपासना करते थे। ये राजस्थान में ग्राम है तिजारे में, वहां वो रहते थे। जो भी समीप आता वो कुछ ही दिनों में ऐसा भक्ति रंग में रंग जाता, कुछ प्रभु के नाम में प्रीति हो जाती, समस्त असद आचरण छोड़ देता। बहुत से शिष्य हो गए, बहुत से अनुयायी हो गए, पर जो वास्तविक भजन नहीं करते हैं, भेष धारण करके संत का ठग वृत्ति रखते हैं, उनका अलग प्रभाव होता है। वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। हम कहते हैं नाम घोष से क्या नहीं हो जाएगा, नाटक करने की क्या जरूरत है। अरे हम प्रभु के बहुत बड़े प्रिय दास हैं, तो जो कुछ चाहिए प्रभु अपने आप देंगे। काहे किसी के आगे नाटक करे, छल फैला। किसके आगे? जो बेचारे हैं, ये सब मारे हुए हैं कर्मों के, भोग वासना से जल रहे हैं, और तुम भगवत पार्षद हो करके बात बनी नहीं। तो एक उसी नगर में उनका प्रभाव सुनकर भेषधारी जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मारण आदि का प्रयोग करने में बड़े सफल थे, पर भेष साधु का रखे हुए थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गांव में पहुंचे। पहचानना बड़ा कठिन होता है। साधु और वेशधारी दोनों में पहचान बहुत कठिन होती। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप सेवक जी ने लिखा है, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप, बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है।
इसीलिए भगवत ऋषिक जी ने एक पद में लिखा है, भेषधारी हरि के उर शालें। जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए, और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्ध संतों को गालियां पड़ती हैं, शुद्ध भगवत मार्ग के पथिकों का अपराध बनता है, जिससे तुम कुल परंपरागत नष्ट हो जाओगे। जो वेश धारण करके संतों को गालियां दिलाते, कुल परंपरागत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी श्रद्धा है किसी संत वेश पर, और आपकी श्रद्धा टूटी, गलत आचरण हुआ, तो आप ही कहोगे सब ऐसे संत होते हैं, ऐसी गालियां दोगे, ऐसा अपराध करोगे, उसका मूल कारण वो बना वेशधारी, इसलिए उसका सर्वनाश होगा। तुम्हारा तो पतन हो ही गया, उसका सर्वनाश हो जाएगा। भगवत ऋषिक जी ने जहां भगवत महिमा, संतों की महिमा लिखी है, वहां एक दो पद ये भी लिखे हैं कि वेशधारी हरि के उर शालें। वेश जो केवल कपट वेश बनाए हैं, वो भगवान के हृदय में बड़ा दुख पैदा करते हैं, क्योंकि दासत्व तो भगवान का ही लिए है ना। बोले ये लोग दंभी, लोभी, कपटी, नट से शिष्णोदर को पाले। शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर कहते हैं रसेंद्री को। उदर का संबंध रसेंद्री से, मतलब रसेंद्री के स्वाद से पेट भरते हैं, और जनेन्द्री भोग के लिए लालायित रहते हैं। पर ये भेष धरे होते हैं भगवान के दासत्व का, साधुता का। बोले गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी का बेचें, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसा नहीं को खींचे। कंठी जेबे में रहती है, घर घर में जाकर के कंठी बांधना, रुपए लेना, फसाओ फसाना। परमार्थ खुद नहीं पता, स्वप्न में नहीं जानते कि परमार्थ किसे कहते हैं, परमार्थ का ककारा नहीं आता, और लाखों कंठिया बांध के अगर एक एक देगा तो 1 लाख तो हो ही गए ना। बढ़िया है। हमने तो आज तक ऐसे साधु कभी एक नहीं देखे जो साधु रहे हैं, ऐसे खुद और दे ऐसे देखा है, ऐसे करते नहीं। पैसे देने वाले का आदर कभी साधु के यहाँ नहीं होता। अगर आदर हो रहा है तो साधुता में कच्चाई है। धनी, अभिमानी, पदाधिकारी, पैसों वालों का आदर साधु के यहाँ नहीं होता। अगर होता है तो कच्चाई है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो जान रहा है कि जिसके द्वारा भेजा गया है, हम उसको देख रहे हैं। तेरे को क्या दे, तेरे को लग रहा है तो हमने एक बार कसम खवाई थी, 3 बार कहा था तुम्हें तुम्हारे आराध्य देव की कसम है, अगर ऐसा लगता हो कि यहां तुमसे पोषण होता कभी मत देना, क्योंकि हमें पता है हमारा